मास्टर क्लास की 10वीं क्लास है और हमारा टॉपिक है प्रेयर एंड एंजल। हम स्टार्ट करते हैं। ओके, हम देखेंगे इसके लिए अमाल की किताब उसका 10वां बाब 1 से 12 तक हम देखेंगे। अमाल की किताब 10वां बाब 1 से 12। कैसरिया में कर्नेलियस नाम एक शख्स था, वो उस पलटन का सूबेदार था जो अतानवी कहलाती है। वो दीनदार था और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता और यहूदियों को बहुत सी खैरात देता और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। उसने तीसरे पहर के करीब रोया में साफ साफ देखा कि खुदा का फरिश्ता मेरे पास आकर कहता है कर्नेलियस। उसने उसको गौर से देखा और डर गया और कहा, खुदावन क्या है? उसने उससे कहा, तेरी दुआएं और तेरी खैरात यादगारी के लिए खुदा के हज़ूर पहुंची। अब ये देखें, पहली 4 आयतों में क्लियर हो गया है कि जब वो दुआ कर रहा है तो तीसरे पहर के करीब एंजेलिक विजिटेशन हो रही है। एंजेलिक प्रेयर एंड एंजल। एंजल आपकी दुआ के रिज़ल्ट में रिलीज़ होते हैं। अगर आप दुआ नहीं कर रहे, आपके एंजल रिलीज़ नहीं हो रहे। एंजल की क्यों ज़रूरत है? स्पिरिचुअल रैम में हैंड टू हैंड फाइट नहीं है। स्पिरिचुअल रैम में हैंड टू हैंड फाइट नहीं है। स्पिरिचुअल रैम में हैंड टू हैंड फाइट नहीं है। स्पिरिचुअल रैम में आप प्रेयर करते हैं, आपके एंजल आपके लिए फाइट करते हैं। स्पिरिचुअल रैम में आप प्रेयर करते हैं, आपके एंजल आपके लिए फाइट करते हैं। स्पिरिचुअल रैम में आप प्रेयर करते हैं, आपके एंजल आपके लिए फाइट करते हैं। स्पिरिचुअल रैम में हैंड टू हैंड फाइट नहीं है। और स्पिरिचुअल रैम में जब खुदा आपकी दुआ का जवाब देता है तो वो जवाब फरिश्तों के हाथ में देता है, आपके हाथ में नहीं देता। आपके हाथ में दुआ का जवाब आने से पहले फरिश्तों के हाथ में आता है। मिसाल के तौर पर आपको ये पानी की बोतल चाहिए, आपने खुदा से मांगी है, खुदा ने आपकी बोतल जो है फरिश्तों के हाथ में हैंड ओवर कर दी है। अब फरिश्तों के हाथ से वो जादूगर के हाथ में जा सकती है, डीमंस के हाथ में जा सकती है, उसको छीन लेते हैं। तो आपको प्रेयर करनी है ताकि एंजल ऑफ प्रोटेक्शन भी रिलीज़ हो। जब जब दुआ करें हमेशा प्रोटेक्शन की प्रेयर करें, हमेशा प्रोटेक्शन की प्रेयर करें। भले आप ज़रूरत की दुआ कम मांगें, प्रोटेक्शन की प्रेयर ज़्यादा करें। मैं आपको मास्टर लेवल में ग्रो कर रहा हूँ, इसलिए जो मिस्टेक्स आप कर रहे हैं वो यही है कि आप मांग तो रहे हैं कि खुदा मुझे रोटी दे दे, मुझे कारोबार दे दे, मुझे बिजनेस दे दे, मुझे घर दे दे, मुझे गाड़ी दे दे, मुझे औलाद दे दे, पर प्रोटेक्शन प्रेयर नहीं कर रहे। प्रोटेक्शन प्रेयर नहीं कर रहे। जब आप प्रोटेक्शन प्रेयर नहीं कर रहे तो आपकी प्रेयर का जो आंसर है वो हाईजैक हो जाता है, वो छिन जाता है, वो चुराया जाता है, वो ब्लॉक हो जाता है, वो डिले हो जाता है। क्योंकि आपकी प्रेयर का आंसर खुदा फरिश्तों के हैंड ओवर करता है और फरिश्ते आपके हैंड ओवर करते हैं, पर आपके हैंड में आने से पहले वो अजनबी हाथों में चला जाता है, शरीर हाथों में चला जाता है, दुश्मन के हाथों में चला जाता है। समझ आ रही है आपको? तो यहां पर जब कर्नेलियस दुआ कर रहा है तो कर्नेलियस के पास जब उसने दुआ की है तो फरिश्ता रिलीज हुआ है। जब कलीसिया दुआ कर रही है के लिए एंजल रिलीज हुआ है। कलीसिया ने दुआ नहीं की, याकूब मर गया। अगर कलीसिया दुआ करती याकूब ना मरता। कलीसिया ने दुआ नहीं की, याकूब मर गया। कलीसिया अगर दुआ करती याकूब ना मरता। जब कलीसिया ने सोचा कि सब कुछ ऑटोमेटिक है, तो सब कुछ ऑटोमेटिक नहीं है। आज मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं, सब कुछ ऑटोमेटिक नहीं है। कलीसिया ने समझा कि जी ये अपोस्टल्स हैं, ये रसूल हैं, ये यीशु के साथ रहे हैं, ये बड़े होली हैं, ये बड़े रास्तबाज हैं, ये बड़े पावरफुल हैं, इन पर ऑयल है, इन पर अनॉइंटिंग है। ये जो दुश्मन है खुद ही मर जाएंगे, आप पे ही मर जाएंगे, आप पे ही रुक जाएंगे। नहीं, कुछ भी चीज़ ऑटोमेटिक नहीं है। कलीसिया जब इस गलती की है कि ये यीशु के साथ रहे हैं, ये अपोस्टल्स हैं, इन पर ऑयल है, जब वो इस गुमराही में रहे हैं
तो उन्होंने याकूब को खो दिया है, याकूब मर गया। फिर कलीसिया ने कहा कि नहीं, हमारी मिस्ट्री में कोई मसला है, तो हमें क्या करना है, हमें वोकल भी होना है, हमें वर्ड्स के साथ दुआ करनी है। सिर्फ ये नहीं रहना कि मेरे सर पर ऑयल गिरा है तो मैं दुआ ना करूं। ओके, मैं मसाशुदा हूं, मैं पास्टर हूं, मैं बिशप हूं, मैं पोप हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं एल्डर हूं, मैं डीकन हूं, मैं खजानची हूं, मैं फलान हूं, मैं टमकान हूं, मैं परस्तार हूं, मुझे दुआ नहीं करनी। तो अगर आप इस चीज़ पर रहेंगे आप बल्ली चढ़ जाएंगे, शैतान आपकी बल्ली ले लेगा। तो उन्होंने यही सोचा कि ये ऑलरेडी अपोस्टल है, यस्सू के साथ रहता है, ये यस्सू के साथ रहता है। भले आप किसी भी मैन ऑफ गॉड के साथ रहते हैं फिर भी आपको दुआ करनी है। ये यस्सू के साथ रहता था। हेरोदीस ने याकूब को मार दिया, कोई बचाने नहीं आया। दूसरी मिस्ट्री क्या है कि जब उन्होंने पतरस के लिए दुआ की, फरिश्ता आया और पतरस बच गया। आपकी दुआ एंजल रिलीज करती है। कर्नीलियस गैर कौम का है, रूहानी आलम इवन रिलीजन का तकाजा नहीं करता। जो कोई भी, इवन कोई गैर रिलीजन का भी आपके रिलीजन पर भरोसा करता है और जीसस क्राइस्ट से दुआ रिसीव करवाने के लिए आया, या खुदा के खादमों से, कोई भी गैर रिलीजन का, उसके लिए एंजल रिलीज होता है, उसके लिए एंजल काम करते हैं, उसके लिए एंजल उसके लिए काम करते हैं, उसके लिए एंजल मूव करते हैं। ओके, एंजल उसके लिए मूव किया। तो कर्नीलियस गैर कौम का है, उसके लिए एंजल आया है दुआ के बाद। याकूब के लिए एंजल नहीं आया क्योंकि कलीसिया ने सोचा मसा है इसके ऊपर, अनॉइंटेड है, ये यस्सू के साथ रहा है, ये है वो है, ऑर्डेन किया हुआ है, कुछ नहीं ज़रूरत, कुछ भी नहीं होगा। ये खुदा की आंख की पुतली है, खुदा खादम खुदा की आंख की पुतली है, बाइबल में लिखा हुआ है, इसको कोई टच नहीं कर सकता। वो मर गया। उन्होंने दुआ नहीं की, पर जब उन्होंने अपनी जहालत को दूर करके दुआ की है, फरिश्ता रिलीज़ हुआ है और उसने पतरस को छुड़ाया। कर्नीलियस ने दुआ की है, फरिश्ता आया है, उसको डायरेक्शन दे रहा है, उसको आगाही दे रहा है, उसको सिम्मत दे रहा है। तो प्रेयर बहुत ज़रूरी है, प्रेयर बहुत ज़रूरी है। खुदा, दोबारा रिपीट करूंगा, आपने मोबाइल की दुआ की है तो खुदा ने आपका मोबाइल पहले दिन ही अप्रूव कर दिया और खुदा ने किसके हाथ दे दिया, फरिश्ते के हाथ दे दिया। अब फरिश्ता जब रूहानी दुनिया से आप तक आ रहा है तो दरमियान में स्पेस है, दरमियान में गैप है। तो वो गैप के अंदर 7 ब्लॉकेजेस हैं जो आपने पिछले टॉपिक में देखे हैं। उसके अलावा हाईजैकर्स हैं जो दुआ छीन सकते हैं, जो दुआ का आंसर ले जाते हैं। दुआ आपने मांगी है, मिल किसी और को गई है। प्लाट आपने मांगा, मिल किसी और को गया। बीवी आपने मांगी है, मिल किसी और को गई है। तो रूहानी आलम में छीना छानी है, स्नैचिंग है। तो इसीलिए लिखा है आसमान की बादशाही पर जोर होता है और जोरावर उसे जोर से छीन लेते हैं। तो आपका जोर आपकी प्रेयर है, आपकी ताकत आपकी प्रेयर है, आपकी जोर आपकी प्रेयर है। तो जब आप प्रेयर में जोर मार लेंगे, 7 ब्लॉकेजेस जो मैंने नामी मास्टर क्लास में शेयर किया उनको रिमूव करेंगे, आपकी दुआ का आंसर आपके हाथ में होगा। और कौन लेकर आएगा? एंजल। और एंजल जो है वो कैसे मूव करता है, आए हम दानियल का मुकाशफा उसको स्टडी करेंगे। दानियल चैप्टर 10 वर्स 12 देखेंगे, बुक ऑफ दानियल। चीज़ें हैं कुछ आप जानते हैं, पर कुछ चीज़ें मैं और एंगल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ, कुछ उसमें एडिशन कर रहा हूँ और उसमें कुछ चीज़ों का इजाफा कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि क्या है। तब उसने मुझसे कहा, ए दानियल खौफ ना कर, क्योंकि जिस रोज़ तूने दिल लगाया कि समझे और अपने खुदावन के हुज़ूर आजिज़ हो, तेरी बातें सुन ली गई और तेरी बातों के सबब से मैं आया हूं। इंग्लिश में ज्यादा क्लियर है। Then said he unto me, fear not, Daniel, for from the first day thou did set thy heart to understand and to chasten thyself before the Lord, thy word was heard, and I came for thy words.
मैं तेरी बातों के सबब से आया हूं। अगर आप ने सोचा है कि खुदावन मुझे ये चीज़ मिल जाए, तो खुदा ने आंसर कर दिया अगर वो अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड है। पर आपका आंसर, आपका पार्सल, मिसाल, अब मैं ये ऐसे मिसाल दूंगा। अब मिसाल के तौर पर आप ऑनलाइन ऑर्डर लगाते हैं, आपने ऑनलाइन ऑर्डर लगाया, आपने सूट बाय किया है या कोई कपड़ा, कोई तार, कोई गैजेट, वटएवर आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया, जूते ऑर्डर कर लिए, कपड़े ऑर्डर कर लिए, खाना ऑर्डर कर लिया, तो आपका पार्सल उस कंपनी ने डिलीवरी बॉय के हैंड ओवर किया, डाकिए के हैंड ओवर किया, पोस्टमैन के हैंड ओवर किया है, तो उसके हाथ से कोई अजनबी भी ले सकता है। अक्सर ऐसे वाक़यात केसेस सुनने में मिलते हैं कि जिन्होंने जिस कंट्रीज़ का वीज़ा के लिए पासपोर्ट जमा होता है, जैसे यूरोप का वीज़ा है, वहाँ इंटरव्यू नहीं होता, उस वीज़े के लिए आपको पासपोर्ट जमा करवाते हैं और पासपोर्ट जमा होने के बाद जब वीज़ा लग जाता है वो डिस्पैच कर देते हैं। कोई भी मोहल्ले का बंदा अगर आप नहीं है, वो रिसीव करके साइन करके आपका पासपोर्ट छुपा सकता है। तो डाकिया तो आया है, डाक भी आई है, पर आपकी दुआ का आंसर जो वीज़ा लग गया है वो पासपोर्ट समेत किसी और ने ले लिया। इसी तरह स्पिरिचुअल रैम में है। तो आपको क्या करना है, तब तक दुआ करनी है जब तक आपकी दुआ का आंसर आपके हाथ में ना हो। आपको तब तक दुआ करनी है जब तक आपकी दुआ का आंसर आपके हाथ में ना हो, किसी के हाथ में नहीं। दुआ का आंसर हो गया है वो फरिश्ते के हाथ में है, दुआ का आंसर हो गया है वो जादूगर के हाथ में है, दुआ का आंसर हो गया है वो लाहौर के मोक्कल के हाथ में है, दुआ का आंसर हो गया है वो किसी दुश्मन के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है। तो दुआ तब तक करनी है जब तक दुआ का आंसर आपके अपने हाथ में ना आए। दुआ तब तक करनी है जब तक दुआ का आंसर आपके हाथ में ना आए। दुआ जब करते हैं आपके अल्फाज फरिश्ते को लेकर आते हैं और वो दुआ ऑलरेडी खुदा ने आंसर के साथ फरिश्ते के हाथ में दी है। समझ आ रही है आपको? करनीलियस ने दुआ की, फरिश्ता आया। कलीसिया ने दुआ की, फरिश्ता आया। दुआ एंजल्स रिलीज करती है। और कौन सी वाली दुआ एंजल रिलीज करती है, अब ये मैं हाईलाइट करूंगा। वो दुआ जिसमें वर्सेस हैं, वो दुआ जिसमें वर्सेस हैं। अगर आपकी दुआ में वर्सेस नहीं है, फरिश्ता नहीं आएगा। अगर आप दुआ नहीं कर रहे, फरिश्ता नहीं आएगा। आपने आधी दुआ की, छोड़ दी, फरिश्ता नहीं आएगा, आंसर भी नहीं आएगा। आपका आंसर तो जारी हो गया है, पर आंसर कोई और ले जाएगा, जादूगर ले जाएगा, फारस का मोक्कल, लाहौर का मोक्कल ले जाएगा, या कोई दुश्मन ले जाएगा। आंसर गोदाम से रिलीज हो गया, खुदा के स्टोर हाउस से रिलीज हो गया, पर कोई और ले जाएगा, आपके पास नहीं होगा। आपने दुआ तब तक करनी है जब तक आंसर आपके अपने हाथ में ना आ जाए। जब तक आंसर आपके अपने हाथ में ना आ जाए। तो कौन सी दुआ के रिजल्ट में फरिश्ता रिलीज होता है? जब आपकी दुआ के अंदर खुदा का कलाम होता है। हम देखते हैं ज़बूर की किताब, चीज़ें वही हैं, आप जानते हैं, पर मैंने उसको एक ऑर्डर में आपके साथ एक्सप्लेन कर दिया, एक तरतीब बना दी है, ताकि आपको उन्हीं वर्सेस के ऊपर और डीपर रैम में, डीपर लेवल में मुकाशफा हो। लिखा है, ऐ खुदावन के फरिश्तों, उसको मुबारक कहो तुम जो जोर में बढ़कर हो और उसके कलाम की आवाज़ सुनकर उस पर अमल करते हो। जब फरिश्ता आपके मुंह से कलाम सुनेगा तब वो रिलीज होगा। जब फरिश्ता आपके मुंह से कलाम सुनेगा तब वो रिलीज होगा। आप अब तेरी बातों के सबब से मैं आया हूं। वो बातें कैसी खुदा से करनी है जिसमें फरिश्ता आपकी दुआ का जवाब लेकर आए। नंबर एक, आपको वर्बल प्रेयर करनी है, ऑडिबल दुआ करनी है, लफ्जों वाली दुआ करनी है। लफ्ज कैसे बोलने हैं कि फरिश्ता आए, उसमें आयतें हों, उसमें आयतें हों, उसमें आयतें हों। उसमें जब आयतें होंगी तब एंजल आएगा और तब तक दुआ करनी है
जब तक आपकी दुआ का आंसर आपके हाथ में ना, वरना 7 ब्लॉकेजेस हैं। नामा मेरा मैसेज सुनेगा, आपको पता चलेगा कि 9वें मैसेज में मैंने 7 ब्लॉकेजेस बताए हैं जो आपकी दुआ को ब्लॉक करते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ब्लॉकेजेस कौन से हैं? वॉइस ऑफ एन एनिमी, ब्लड ऑफ एन एनिमी, स्पिरिट ऑफ एन एनिमी, विच क्राफ्ट यानी विच डॉक्टर, वॉइस ऑफ द इवल ब्लड या इवल सैक्रिफाइस, फैमिली ऑल्टर्स, और क्या है? द वॉइस ऑफ द टेरिटोरियल डीमन, द वॉइस ऑफ द टेरिटोरियल डीमन। तो 7 ब्लॉकेजेस हैं। 7 ब्लॉकेजेस के बाद आपका फरिश्ता जिसके हाथ में खुदा ने आपकी दुआ का जवाब दिया वो आपके पास आएगा। पर आप दुआ तो कर रहे हैं, पर अगर आपकी दुआ के अंदर वर्सेस नहीं है, वर्ड नहीं है, फरिश्ता फिर भी भटक जाएगा, उसका जोर कम हो जाएगा, वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। बातें वही हैं जो आप जानते हैं, पर मैंने उसको तरतीब दी है, मैंने उसको सीक्वेंस दी है और आपको बताया है कि जब आप दुआ करते हैं खुदा आंसर करता है, जब आप दुआ करते हैं फरिश्ता आता है, फरिश्ते के पास आंसर है। खुदा इटर्निटी में, अब्दियत में, और हम इस प्लैनेट अर्थ पे, रूए ज़मीन पर है। यहाँ टाइम है, जहाँ खुदा है वहाँ टाइम नहीं है, और दरमियान में ब्रिज है, दरमियान में गैप है, दरमियान में स्पिरिचुअल बॉर्डर है आपके और खुदा के। खुदा ने आपकी दुआ का जवाब, जैसा खुदा ने आपने खुदा से ये नोटबुक मांगी है, नोटों वाली, आपने नोटों की बुक मांगी है कि नोटों की कॉपी मुझे मिल जाए, वो मिल गई है, पर वो गैप है। खुदा खुद आपके हाथ में नहीं देता, खुदा अपने एंजल को भेजता है, और एंजल को 7 ब्लॉकेजेस कवर करने हैं। उस ब्लॉकेजेस के बावजूद एंजल डिस्पैच ही नहीं होगा, इवन आपकी दुआ अगर वो रॉन्ग है। रॉन्ग इस सेंस में कि एंजेलिक प्रेयर बिब्लिकल प्रेयर है। एंजेलिक प्रेयर कौन सी है? डैडी मुझे बताएं, मैं दुआ करूं एंजल आए, दुआ करूं एंजल आए, दुआ करूं एंजल आए, कोई नहीं बताएगा। कोई समझ रहा है कि टंग्स की प्रेयर से एंजल आते हैं? यस आते हैं, पर टंग्स की प्रेयर के अलावा अगर आप उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी में भी दुआ करेंगे एंजल आएगा तब जब आपकी दुआ में आयतें होंगी, जब आपकी दुआ में आयतें होंगी, जब आपकी दुआ में कलाम होगा। लिखा है ए खुदावंद के फरिश्तों उसे मुबारक कहो, खुदा आपको मुबारक कहेगा, आप तब ब्लेस हैं, आपको आसमान ब्लेस कह रहा है, आपको फरिश्ते मुबारक कह रहे हैं, आपको खुदा, आपको हेवन मुबारक कह रहा है। तब कह रहा है तुम जो जोर में बढ़कर हो और उसके कलाम की आवाज सुनकर उस पर अमल करते हो। आप प्रेयर कर रहे हैं दुश्मन के अगेंस्ट, आप प्रेयर कर रहे हैं खुदा मेरे दुश्मन मर जाए, खुदा मेरे दुश्मन मर जाए, खुदा मेरे दुश्मन मर जाए। खुदा ने दुआ सुन ली है, खुदा ने उसका आंसर भी दे दिया है, पर फरिश्ता नहीं आएगा, फरिश्ता उधर ही बैठा रहेगा जब तक आप उसमें आयत ऐड नहीं करेंगे कि खुदावन तेरे कलाम में, यसाया 54:17 में लिखा है कि कोई ऐसा हथियार नहीं बना जो क्रिस्टी पर गालब आए, हर वो हथियार जो क्रिस्टी के खिलाफ बना है वो तहस नहस हो। खुदावन तेरे कलाम में लिखा है यसाया 54:17 में कि हर वो जुबान जो क्रिस्टी के खिलाफ उठे उसकी अदालत हो। तब बुम एंजल आएगा। एंजल आता है प्रेयर के, एंजल को वोकैबुलरी चाहिए, वर्ड चाहिए, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, पर उस वोकैबुलरी, उस वर्ड, उस ग्रामर के अंदर, उस कम्युनिकेशन के अंदर, उस प्रेयर के अंदर वर्सेस हो, तब एंजल आएगा। आपकी प्रेयर मिलियन साल पहले आंसर हो चुकी है, पर उसका जवाब अब तक आपके हाथ में नहीं आया, क्योंकि आपकी दुआ में जो सबसे कीमती चीज कम है वो कलाम की आयतें हैं। अब उस वक्त मैंने बताया था कि कलाम की आयतें क्यों यूज करनी है, क्योंकि वो विल ऑफ गॉड है, पर आज मैं वही मेथड को बता रहा हूं एक डिफरेंट एंगल से कि कलाम में आयतें क्यों ऐड करनी है, क्योंकि वो विल ऑफ गॉड है ताकि खुदा सुने और आंसर दे। पर आज मैं बता रहा हूं कि कलाम में आयतें ऐड करें ताकि फरिश्ता आए। तो दोनों सूरतों में जब आपकी दुआ में वर्सेस नहीं है, वो विल ऑफ गॉड के अकॉर्डिंग नहीं है, वर्सेस नहीं है, विल ऑफ गॉड के अकॉर्डिंग नहीं है, वर्सेस नहीं है, आपकी दुआ एंजल रिलीज नहीं करेगी। फिर मैंने 9वें में बताया कि 7 बैरियर्स हैं आपकी दुआ तब तक हो जब तक आंसर आपके हैंड ओवर ना हो, वरना
वॉइस ऑफ एन एनिमी, दुश्मन की आवाज, वॉइस ऑफ ब्लड ऑफ द एनिमी, दुश्मन का खून, स्पिरिट ऑफ एन एनिमी, दुश्मन, मरे हुए दुश्मन की रूह, वॉइस ऑफ अ विच डॉक्टर, जादूगर की बद्दुआएं, वॉइस ऑफ ईवल सैक्रिफाइस, शैतानी जो कुर्बानी दी गई उसकी आवाज, और वॉइस ऑफ अ टेरिटोरियल पावर, टेरिटोरियल कमांडर, और वॉइस ऑफ फैमिली ऑल्टर। ये 7 चीजें आपकी दुआ को ब्लॉक करती हैं। 7 चीजें आपकी दुआ को ब्लॉक करती हैं। 7 चीजें आपकी दुआ को ब्लॉक करती हैं और आपकी दुआ फरिश्ते रिलीज करती है। कौन सी दुआ? जो वर्सेस वाली हो। वर्सेस वाली दुआ विल ऑफ गॉड के अकॉर्डिंग है। वर्सेस वाली दुआ फरिश्तों को डिस्पैच करती है। जानते हैं आप, पर मैंने आज और तरीके से आपको बताया है ताकि आप जब दुआ करें फरिश्ते रिलीज हो, फरिश्ते रिलीज हो, फरिश्ते रिलीज हो। मासा काठला मारे बेशोंडो इब्रा का शोटो ब्रास्ते ब्रागा जाता ब्रियांदा लामा शेकेरे बेजोटो मा काठला बरियांडो जिब्रोस्तो ब्रोगोजेटे लियांदा लाबा शेकेरे बेजोटो। किसी भी सब्जेक्ट पर दुआ कर रहे हैं, 5 आयतें रट्टा लगा लें, 5 आयतें मेमोराइज कर लें, मेमोरी का हिस्सा बना लें। पैसों के लिए 5 आयतें, औलाद के लिए 5 आयतें, हीलिंग के लिए 5 आयतें, डिलीवरेंस के लिए 5 आयतें, और जो चीज़ चाहिए, मैरिज के लिए 5 आयतें, औलाद चाहिए 5 आयतें। 5 आयतें मेमोराइज कर लें, उसका डबल फ़ायदा है। नंबर 1, वो आयत रिजेक्ट नहीं होगी क्योंकि वो आयत यूज़ कर रहे हैं, वो खुदा का माइंड है, खुदा की सोच है, खुदा का वर्ड है, खुदा की विल है। दूसरे एंगल में वो जब प्रेयर आप वर्सेस वाली प्रेयर करेंगे, वो एंजल रिलीज करेगी। लॉन्ग टाइम पहले मैंने क्वेश्चन किया अपने स्पिरिचुअल फादर से कि मैंने एंजेलिक विजिटेशन चाहिए तो क्या करूं, दुआ कर रहा हूं। उसने कहा कि एटलीस्ट 3 आयतें स्ट्रांगली वर्ड टू वर्ड, डॉट टू डॉट, फुल स्टॉप, कॉमा, जो कुछ उसमें है तुम्हारी प्रेयर के अंदर हो। जब प्रेयर के अंदर वो ऐड होगी, नंबर 1 वो विल ऑफ गॉड के अकॉर्डिंग है, नंबर 2 वो एंजल को रिलीज करती है, फरिश्ते ऑनर करते हैं। ये मैं अब इंग्लिश में आयत पढ़ूंगा, साम 103, ज़बूर 103 20वीं आयत, साम 103 वर्स 20। Bless the Lord, ye his angels that excel in strength, that do his commandments, hearkening unto the voice of his word, hearkening into the voice of his word। यानी जो वर्ड आप डिस्पैच करेंगे, जो आयत आपके मुंह से निकलेगी, मैं अगर आपको कह रहा हूं खुदा तुझे बरकत दे, खुदा तुझे बरकत दे, पर अगर मैं डिक्लेयर करता हूं, आप पर स्क्रिप्चर डिक्लेयर करता हूं कि खुदावन तेरे कलाम में लिखा है शेर के बच्चे भूखे और हाजतमंद रह सकते हैं, पर खुदावंद विलियम, हनी, दानियल, ये उमैर, आसिफ, शिकायना, कोमल, नादिया, सादिया, यशब, अनमोल और एवेंजलिस्ट खालदा, खुदावन तेरे कलाम में लिखा है, मैं इनके लिए बरकत चाह रहा हूँ। तेरे कलाम में लिखा है शेर के बच्चे भूखे हाजतमंद रह सकते हैं, पर तेरे तालब किसी नेमत के मुताज ना होंगे। खुदावन ये फला नेमत के लिए दुआ करें, वो रिलीज कर, बुम। hearkening to the voice of the word, hearkening to the voice of his word, hearkening to the voice of his word, hearkening to the voice of his word। फरिश्ते मूव करते हैं जब वो कलाम सुनते हैं, वो प्रेयर खुदा सुनता है जब उसमें वर्ड होता है, क्योंकि वो उसकी विल है। आयत आप कलाम लाना ही नहीं पसंद करते, चर्च में कई लोग कलाम पढ़ना ही नहीं पसंद करते, कलाम खोलना ही पसंद नहीं करते, ऐसे ही बाइबल को चूमा, चलो जी ऐसे की दुआ ख़त्म, फिनिश। नो 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 नो, वो प्रेयर पावरलेस है, वो प्रेयर स्पूकी है, एम्प्टी है, बेकार है, जिस प्रेयर में वर्ड नहीं है।
इसीलिए आज मैं आपको सीक्रेट बताऊं क्यों मैं अपने चर्च के लोगों को, मेरे चर्च के लोग जिन्होंने कभी दुआ का आर्ट नहीं सीखा, क्यों मैं उनको 3-3 ज़बूर कहता हूँ पढ़ें। उनको नहीं आज पता, आज मैं आपको मैं मिस्ट्री दे रहा हूँ। मैं उनको कहता हूँ ये ज़बूर पढ़ें, ये ज़बूर पढ़ें, ये ज़बूर पढ़ें। अब मैं उनका मामला सुनता हूँ, पाकरू से अंदर पूछता हूँ, अंदर निगोसिएशन करता हूँ कि ओके ये मामला है, ये ज़बूर पढ़ें। अब वो उस मामले पर ज़बूर पढ़ रहे होते हैं। जब वो ज़बूर पढ़ रहे होते हैं, अबे उनको दुआ करनी नहीं आती, या उनका स्टेमिना नहीं है, उनकी कैपेसिटी नहीं है, फरिश्ते उधर सुन रहे होते हैं, तो एंजल खड़े होते हैं। एंजल कहते हैं ओके ज़बूर 35 पढ़ा है, खुदावन जो मुझसे लड़ते हैं उनसे लड़ डाल और सिपर लेकर मेरी कमक के लिए खड़ा हो। फरिश्ते ढूंढते हैं, बुम 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 बुम, फरिश्ते उसका दुश्मन ढूंढ के उसको टोटे टोटे कर देते हैं। अब क्या है, वो ज़बूर 35 पढ़ रहे हैं। अब वो उसके बाद उन्होंने क्या, खुदावन डैडी क्रिस्टी ने हमें सिखाया था, खुदावन ऐसे ऐसे दुआ। अब वो लफ्ज़ भी गलत हैं, सारा मेथड गलत है, कुछ भी नहीं, पर फरिश्ते मूव करेंगे क्योंकि वो दे हार्कनिंग टू द वॉइस ऑफ हिज वर्ड। इसीलिए मैं उनको, जो जितने जूनियर टाइप के इमेच्योर लोग आएंगे, या जो लोग मुझे समझ आती है कि नहीं ये दुआ में इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं उनको ज़बूर दे देता हूँ। 4 ज़बूर पढ़ें, 5 ज़बूर पढ़ें, 7 ज़बूर पढ़ें, 3 ज़बूर पढ़ें, 2 ज़बूर पढ़ें, 1 ज़बूर पढ़ें, इतनी बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, 4 बार पढ़ें। अब उस ज़बूर के अंदर जो कुछ जो वो चाह रहे होते हैं ऑलरेडी डिकोडेड होता है। समझ आ रही है? वेरी पावरफुल स्टेटमेंट है, मिस्ट्री है ये, हिडन मिस्ट्री आज मैं यहाँ पर मास्टर क्लास में ओपन कर रहा हूँ। हिडन मिस्ट्री है। मे बी आप आयतों में ठीक हैं, फलसफे में, थियोलॉजी में ठीक हैं, पर रूहानी तौर पर आप गलत हो सकते हैं। मे बी आप रूहानी तौर पर ठीक हैं, पर थियोलॉजी में गलत होंगे। पर सही बंदा वो है जो रूह में भी सही हो और थ्योरी में भी सही हो, यानी थियोलॉजी में भी सही हो। तो जो टीचिंग मैं मास्टर क्लास में दे रहा हूं वो स्पिरिचुअली भी करेक्ट है और थियोलॉजी में भी, थ्योरेटिकली भी वो करेक्ट है, और इसीलिए ये पावरफुल है। तो जब आप दुआ करेंगे और इस मेथड से करेंगे, मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि ये थियोलॉजी वाइज और स्पिरिट वाइज दोनों करेक्ट है। जब आप प्रेयर करेंगे, आप अपनी प्रेयर को दोबारा स्टार्ट करें, और आपकी प्रेयर आप देखेंगे, जिन प्रेयर्स पर आपने प्रेयर की और आप थक गए हैं कि ये नहीं, शायद खुदा की मर्जी नहीं है, पर जब आप उस प्रेयर्स को रिविजिट करेंगे, इस सीज़न में आपकी दुआओं का आपको जवाब मिलेगा। एंजल रिलीज होंगे, 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 एंजल रिलीज होंगे। इस सीज़न में मैं ऑलरेडी देख रहा हूँ फाइनेंशियल एंजल्स लोगों के लिए रिलीज़ हो रहे हैं। फाइनेंशियल एंजल्स लोगों के लिए रिलीज़ हो रहे हैं। फाइनेंशियल एंजल्स लोगों को ब्लेस करें। फाइनेंशियल एंजल, फाइनेंशियल एंजल, फाइनेंशियल एंजल, फाइनेंशियल एंजल लोगों के लिए रिलीज़ हो गए। तो जब आपको पता चल गया प्रोफेटिकली, तो आप फाइनेंसिस के ऊपर स्क्रिप्चर्स ढूंढेंगे और आप दुआ करेंगे, आप दुआ करेंगे, आप दुआ करेंगे। जब आप दुआ करेंगे, मनी एंजल, बैक्रियल एंजल, जो गोल्डन ईगल है, वो आपके पास आएगा पैसे लेकर और आप ब्लेस होंगे। ठीक है? जब आप दुआ करेंगे हीलिंग के लिए, स्क्रिप्चर्स में से, तेरे मार खाने से खुदा मैंने शफा पाई है, शफा बच्चों की रोटी है, अगर तू मेरी इबादत करेगा मैं तेरे रोटी पानी पर बरकत दूंगा, तेरे बीच से बीमारी को दूर करूंगा, ना कोई भांच चलेगी, ना किसी का इस्तिकात होगा, मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर करूंगा। अगर तू मेरी इबादत करेगा, जो बीमारियां मैंने मिस्रियों पर भेजी उनमें से एक भी बीमारी तुम पर ना भेजूंगा। जब आप स्क्रिप्चुअली प्रेयर करेंगे, भले लोगों को समझ ना आए, पर रफ़ाएल एंजल उनको टच करेगा, उनको छुएगा, उनकी बीमारी चली जाएगी। तो इस तरह से आज मैं आपको बता रहा हूँ प्रेयर एंड एंजल बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आप, तीसरे पॉइंट, स्क्रिप्चर क्यों ज़रूरी है। पहला पॉइंट खुदा की विल के अकॉर्डिंग है, दूसरा पॉइंट एंजल रिलीज़ होता है, तीसरा पॉइंट जब आप वर्सेस में से दुआ करते हैं, आप डीमन से नहीं लड़ रहे। जो डीमन आपकी फैमिली से या बच्चों से लड़ रहा है, आपको वो नज़र भी नहीं आ रहा, चले नज़र भी आ जाता आप उससे लड़ नहीं सकते, वो गायब हो जाएगा। पर रूहानी आलम में फाइट हैंड टू हैंड नहीं है, स्पिरिट टू स्पिरिट है। तो आपके साथ जो एंजेलिक स्पिरिट है वो डिमोनिक स्पिरिट से लड़ती है। आपके साथ जो डीमन फाइट कर रहा है वो डीमन आपके एंजल ने हैंडल करना है। तो जब आपकी दुआ में आयत ही नहीं है तो वो डीमन आप पर हैवी है। तीसरा पॉइंट ये नोट कर लें मास्टर क्लास में, ये मैं आज आप पर कह लें कि मैं ख़जाने खोल रहा हूँ आप पर।
ओपन कर दी हैं। बिब्लिकल आयत ऐड करने का 3 फायदे खुदा की मर्जी के मुताबिक है। दूसरा फायदा, एंजल रिलीज होता है और वो आपकी दुआ का आंसर लेकर आता है। तीसरा फायदा, स्पिरिचुअल रैम में जो कॉम्बैट है, जो वॉरफेयर है, वो हैंड टू हैंड है। बहुत सारे वॉरियर रॉन्ग है। बहुत सारे लोग चर्च में कह रहे होते हैं भैन प्रेयर वॉरियर है, भाई प्रेयर वॉरियर है, उनकी दुआ सुन लें। आज के दिन के बाद उनकी दुआ चेक करें, एक भी आयत नहीं है। और बांध किसको रहे हैं? लाहौर के मोक्कल को, साहिवाल के मोक्कल को, इस्लामाबाद के मोक्कल को, जेलम के मोक्कल को। एक आयत उन्होंने पता नहीं है, एक नुक्ता पता नहीं। और वो जी मैं चर्च दी बहुत वड्डी वॉरियर है, इनू हार पाओ, चर्च दी वॉरियर है। अब क्या है, वो वॉरियर जितनी ज्यादा दुआ करेंगे उतना ज्यादा शैतान उनको टार्चर करेगा, उनके फाइनेंसेस बंद। क्यों? क्योंकि ये हैंड टू हैंड फाइट नहीं है, ये स्पिरिट टू स्पिरिट फाइट है। तो आपकी स्पिरिट कौन है? आपकी तरफ से एंजेलिक स्पिरिट फाइट करती है, आपकी तरफ से एंजेलिक स्पिरिट फाइट करती है। तो एंजल वॉरफेयर करते हैं जब आप वर्सिस के अकॉर्डिंग प्रेयर करते हैं। नहीं यकीन, इस आयत पर मैं क्लोज कर रहा हूं। दानियल इसी चैप्टर में लिखा है, आई अंडरस्टूड फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स। दानियल 9 बाब 2 आयत, मैं इसको पढ़ रहा हूं। लिखा है, इन द ईयर ऑफ किंग डैनियल अंडरस्टूड बाय द बुक द नंबर्स ऑफ ईयर, the word of the Lord came to me to Jeremiah the prophet, and the word accomplished 17 year in the desolation of Jerusalem। कि मैंने यिर्मयाह के सहीफों को पढ़ा और उसमें से समझा कि गुलामी 70 साल की होगी। यानी ये इवन प्रॉफिट एंजल रिलीज हुआ है उसके वर्ड्स की वजह से। अब उसके वर्ड में वर्सेस थी, विल ऑफ गॉड के अकॉर्डिंग था, प्रोफेसी के अकॉर्डिंग था, और एंजल रिलीज हुआ है क्योंकि हैंड टू हैंड फाइट नहीं, स्पिरिट टू स्पिरिट फाइट थी, तो एंजल रिलीज हुआ है। तो एंजल ने फारस के मोक्कल को मारा है, मीकाइल आया है और उसने फारस के मोक्कल को बांधा है और जिब्राइल को रिलीज किया है। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। अभी तीनों पर हम कमेंट सुनेंगे, हम क्लास को क्लोज करते हैं।